Hello dear friends, welcome back to channel JS Commerce Classes. I am Professor Jitesh. ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके फाइनल अकाउंट दैट इज अ पार्टनरशिप जो आपको 12th में एग्जाम में पूछा जाएगा उसका बेसिक फॉर्मेट क्या है। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि आपको 3 से 4 मार्क्स तो डेफिनेटली मिल जाएगी अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना कि नॉर्मली आपका 3 अकाउंट में फाइनल अकाउंट को हम कंप्लीट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं बोला है तो। सब फिर से एक बार बोलो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन चेक करना है। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं बोला है, सिर्फ बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सर को समझ में नहीं आया, एक क्वेश्चन देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का वीडियो हम लोगों ने पूरा सॉल्व किए, प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना। अब हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले आपका बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। पूरा एक पेज पे बनाओगे, कैसा बनाओगे, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ लिखोगे डेबिट, यहाँ लिखोगे क्रेडिट। एक पेज पे आप पूरा क्या लिखोगे डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड पेज ले लोगे आप, वहां लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिखोगे। क्या लिखोगे, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। अब जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा वो लिखना है, सेम यहाँ भी ऐसी है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लिखोगे। प्रॉफिट एंड लॉस भी तुमको सेम 1 पेज का लेना है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ लिखोगे आप लोग डेबिट, क्या लिखोगे डेबिट, और यहाँ लिखोगे आप क्रेडिट। सर डॉक्टर है क्या, वो नहीं, डेबिट बोलते, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड कॉलम आपका बनेगा बैलेंस शीट हैज ऑन 31 मार्च। आगे क्वेश्चन में देखना कौन सा ईयर दिया, 22 दिया, 21 दिया, डिपेंड अपॉन क्या आएगा। डन। अब कोई भी सम रहने दो, करना क्या है, सबसे पहले लाइन में आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखोगे डियर फ्रेंड्स, ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक। डन, हाँ सर डन। एक लाइन छोड़ोगे तो भी चलेगा, नहीं छोड़ोगे तो भी चलेगा। उसके नीचे लिखोगे आप लोग परचेज। क्या लिखोगे, परचेज। डन सर डन। अगर क्वेश्चन में रिटर्न बोला है, आपको क्या बोला है, रिटर्न बोला रहेगा तो आप लोग क्या करोगे, यहां लिखोगे रिटर्न। क्या लिखोगे, रिटर्न। सर क्वेश्चन में दिया रहेगा, मतलब रिटर्न इनवर्ड लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, माल आ रहा है, सॉरी रिटर्न इनवर्ड, मतलब जब आपने परचेज किया रहेगा तो जाएगा ना कोई चीज, तो रिटर्न आउटवर्ड याद रखना, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड रहा ना तो परचेज से माइनस होगा, ठीक है। ये 3 लाइन, 2 लाइन तो कंपलसरी लिखना ही लिखना है, और ये डिपेंड अपॉन क्वेश्चन होगा। अब क्रेडिट में आ जाओ, बाय सेल्स 100% क्वेश्चन में वैल्यू दी रहेगी आपको, ठीक है। अब डिपेंड अपॉन क्वेश्चन होता है, कभी कभी होता है सेल्स रिटर्न या सेल्स रिटर्न इनवर्ड, मतलब माल आ रहा है, जब आपने सेल कर दिए थे, कोई कस्टमर आपके पास से फिर से लेके आया, बोला कि मुझे नहीं चाहिए ये माल, तो आपके पास में माल आएगा तो हम लोग बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेल्स की वैल्यू आपको दी है 50,000 और रिटर्न इनवर्ड दिया आपको 1,000, तो माइनस कर लो आप लोग, कितना मिल जाएगा 49,000। एवरीवन डन, सर डन। सेम परचेस में आपको दिया है 80,000, ठीक है, और क्वेश्चन में आपको बोला है रिटर्न आउटवर्ड फॉर एग्जांपल 3,000, तो 3,000 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 77,000। क्या बात है सर, ओके चलो ठीक है। और पर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में एकदम लास्ट में आप लोग लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखोगे डियर फ्रेंड्स, क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक। सर क्वेश्चन में ना 2 वैल्यू रहती, समझ में नहीं आता कौन सी लिखनी है, मैं बताता हूँ ना आपको, बताता हूँ, ठीक है। जो छोटी वैल्यू रहेगी विच एवर इज लेस, कॉस्ट प्राइस होता है मार्केट, उस पर ध्यान देने का नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया क्लोजिंग स्टॉक इज द मार्केट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, एक दिया 78,000, एक दिया 75,000। चलो आप लोग बता दो छोटा वैल्यू कौन सा है, 78,000 है कि 75,000 है। आवाज आएगी 75,000, आपको क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है 75,000। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा कहाँ दी रहेगी मेरे डियर स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट होता है ना बॉक्स के नीचे, वहीं पर, इसके बिना आपका सम आएगा नहीं। डन सर डन। प्रॉफिट एंड लॉस में एक एक दो लाइन छोड़ देना, इसके फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे तुम्हारे पूरा ऑफिस के एक्सपेंसेस आएंगे, क्या आएंगे मैं अभी आपको रीड करके बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आपकी पूरी ऑफिस की इनकम और गेन आ जाएगी। डन एवरीवन, सर डन। अब ऐसे लायबिलिटी में आ जाते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले आप लोग लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे बच्चे लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब
अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं है तो कितने भी पार्टनर्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल मोस्टली आपको 2 पार्टनर्स के सम आएंगे पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। ए कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इनर कॉलम में लिखोगे। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग दिया, क्या दिया है, ड्राइंग, क्या दिया है, ड्राइंग, तो आप लोग क्या करोगे, माइनस करोगे। क्वेश्चन में बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, घबराने का नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ना यहाँ पे आपको दिया है 1,20,000, कितना दिया है, 1,20,000, और आपको बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2%, या तो समझो 5% दिया, तो इसके ऊपर 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट। एक पहले 0 कम करो, 12,000 हो जाएगा, उसका हाफ करो 6,000 हो जाएगा। सर क्या आसान है यार, एकदम इजी। पहला एक 0 कम करो 12,000, 12,000 का आधा कर दो 6,000, ताकि 5% बोला था ना, इसके लिए 10% बोलेगा तो सिर्फ एक 0 कम करने का। डन एवरीवन। अब उसके आगे 3 से 4 लाइन छोड़ के बी का लिखोगे, बी कैपिटल अकाउंट, जो भी दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया 1,50,000, क्या लिखा है, 1,50,000 लिखा। अब क्वेश्चन में ड्राइंग बोला कि 10,000 ड्राइंग, तो माइनस करने का मुझे 10,000, और क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया है 10%, इसका कितना दिया है। अच्छा अब आप लोग मुझे बताओ इसका 10% कितना आएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, ठीक है। एक 0 कम कर दो 1,50,000 का, कितना आएगा कमेंट में बताओ, मालूम पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एसेट में क्या करेंगे, क्या आता है वो बताता हूँ। अब जैसा मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताया, क्लोजिंग स्टॉक को यहां भी लिखोगे ऑन द स्पॉट, एसेट के एकदम लास्ट में मत, नीचे से ना 4-5 लाइन छोड़ के लिखोगे क्लोजिंग, जो वैल्यू रहेगी ना सेम, नो चेंजेस माय डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया। क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे 75,000, यहां भी 75, ये कहां मिलेगा आपको, एडजस्टमेंट में मिलेगा, कहां मिलेगा, एडजस्टमेंट में, ठीक है। ये था आपका बेसिक फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट। अब इसके अंदर एसेट में क्या क्या आता है मैं आपके सामने एक बार पढ़ता हूँ, जो भी अगर आपको दिखेगा इसमें से आप लोग कहाँ लिखोगे, एसेट में लिखोगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, सुनते जाओ एग्जाम में कुछ भी आए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर्स, फिक्सचर्स, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, प्लेग्राउंड, okay, then goodwill, motor van, then patents, trademark, investment, outstanding income, outstanding, then loan and advance, closing stock तो हम लोग ने लिख लिए, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड। देखो 8 से 10 आइटम याद रखो, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर वैन, व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर्स, शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। डन एवरीवन। मोस्टली यही सारी चीजें, ट्रेडमार्क, गुडविल, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्रीमाइसेस, ठीक है, लूज टूल, मोस्टली एसेट में यही सारी चीजें आपकी आती है। अब लायबिलिटी में क्या क्या बचा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, पार्टनर लोन। डन एवरीवन। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लायबिलिटी, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। इसके ऊपर भी हम लोग ने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया है। और प्रॉफिट एंड लॉस में मोस्टली क्या क्या आएगा, ऑफ सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, देन लाइटिंग भी इधर ही आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सॉरी लाइटिंग आपका ऊपर चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, जो भी ऑफिस से खर्चे रहेंगे इधर ही आएगा, स्टेशनरी हो गया। डन एवरीवन। और यहाँ पे आपके वेजेस, कैरेज, अच्छा ध्यान से सुनना, एक होता है कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड रहा ना क्वेश्चन में तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे आप लोग। डन एवरीवन। एक और जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, अगर साथ में आता है तो जनरल एक्सपेंसेस आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस में और ट्रेड एक्सपेंसेस लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस है, तो क्या करोगे इसको, ट्रेड एक्सपेंसेस को लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस में। एवरीवन डन। मोस्टली सारी चीजें आपकी है जैसे फ्रेट्स, ये पूरे हम लोग ने एक्सप्लेनेशन दी है, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उसको एक बार अच्छे से समझो।
मोस्टली आपको इतना तो करना ही है, कोई भी फाइनल अकाउंट का सम आएगा तो। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी दोस्तों। कोशिश करो जितना हो सके सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करो, ताकि वो स्टूडेंट्स भी एग्जाम में एटलीस्ट इतना तो लिख के आना चाहिए। डन एवरीवन। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव अगर अच्छा लगा समझाने का तरीका, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। और अगर आप लोग ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो, 10 मार्च को एग्जाम है तो एक हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट PDF सेंड कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलेगा। बाय बाय।